नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि पत्रकारों को, जो पत्रकार है, सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है और पूरी ईमानदारी के साथ बताना बहुत ज़रूरी है। और हर बार मेरी आप तमाम दर्शकों से गुजारिश होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच ज़रूरी है और वादा है कि आपको बेहतर जानकारी सच्चाई से हमेशा अवगत कराऊं। ये हमारी जिम्मेदारी है और लगातार जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में कहा था कि हम ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किए, वहाँ पर गए और वहाँ जाकर जेडीएस के कैंडिडेट से, कांग्रेस के कैंडिडेट से, हालांकि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और बहरहाल फिर जाने का वादा किया हमने, लेकिन जा नहीं पाए। तो पत्रकार का काम है, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, पत्रकार का काम है सही और सच खबर, जानकारी देना, सूचना देना। और बताते चलें कि चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मी अब आप देख रहे हैं कि लगातार तेज होते जा रहे हैं और एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर में आरोप प्रति आरोप का दौर चला है। लगातार देख सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी भी जोरों पर है, तो कांग्रेस भी जोरों पर है, तो जेडीएस भी अपने अपने जो इलाके हैं, अपने जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी उनका वर्चस्व पहले से बना हुआ है। हम आज बात कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन इससे पहले एक सूचना दे दूं कि आपको आपका वोट देने का अधिकार है। आप वोट किसको देंगे, आपका कीमती वोट से सरकार बन सकती है, सरकार बिगड़ सकती है और आपका वोट का कीमत बहुत है, क्योंकि जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार है। अक्सर हर बार यही हो जाता है कि जिस पर चुनाव होकर आते हैं, जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है। ये आप सबको पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा। और आप किसको जिताना चाहते हैं, आप किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। लेकिन कई ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर के हम जानकारी आपको देने वाले हैं, ताकि आपको कुछ समझ भी आ जाए, बेहतर सोचने की क्षमता आपका आगे बढ़े। क्योंकि लगातार हम सब के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल के वजह से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो है व्यस्तता के साथ, बहुत इमरजेंसी में रहते हैं, समय नहीं मिलता है, अपनों से बात नहीं कर पाते हैं। तो मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो कुछ चीज़ों की जानकारी सर्च करना आपको ज़रूरी है। चलते हैं हम खबरों की ओर। कर्नाटक चुनाव 2023 और चुनाव 10 मई को है, 13 को परिणाम है, नतीजे आएंगे। और इसमें जो है जैसा मैंने आपको बताया कि वोटरों की संख्या 5.21 करोड़ मतदाता, जिसमें महिला पुरुष शामिल हैं। और इसमें 2018 में की अगर बात करें तो 2018 में जेडीएस और कांग्रेस, जेडीएस को 37 सीटें मिली, 37 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, और दोनों मिलाकर 117 सीट, और अन्य दो 119 सीट। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर बीजेपी की सरकार बनी, 104 सीटों पर बीजेपी की सरकार बनी, और जो कई मंत्री आए, और अभी फ़िलहाल में बसवराज बोम्मे जी उसमें हैं। और इसमें बताते हैं कि कई ऐसी अहम जानकारियां जो पहले हमने बताए थे, फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें अधिसूचना की तारीख थी 13 अप्रैल और नामांकन की तारीख थी, लास्ट डेट 4 अप्रैल, और नामांकन वापस लेने की तारीख थी 24 अप्रैल। और इसमें कई अहम जानकारी जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बेहतर तरीके से किसी भी खबर को, किसी भी बातों को लिखते हैं, लिख कर आपके पास रखते हैं। और ये सूचना, ये ज़रूरी जानकारी कहाँ से मिली, किससे मिली, ये जिम्मेदारी हो जाते हैं पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो खबर को आप तक कैसे पहुँचाएँ, किस तरह से पहुँचाएँ। मेरे खबर में आपको किसी तरह का कोई गलत संवाद, गलत कंटेंट, गलत विचार नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लगातार जेडीएस से भी बात करते हैं,
बीजेपी से बात करते हैं, कांग्रेस से बात करते हैं, सरकार किसकी बनेगी, बहुमत किसका होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये तो तय होगा इलेक्शन के बाद, जब चुनाव होगा, जब गिनती शुरू होगी 13 मई को, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आपसी सौहार्द, अपना भाईचारा, प्रेम, जो मोहब्बत है उसको बरकरार रखें और सियासत समझना होगा। तो हम थोड़ी सी झलक आपको बता देते हैं कि जीएसटी के बारे में। शायद आप सबको पता होगा, राह चलते किसी लोगों को अगर आप पूछेंगे कि जीएसटी क्या है तो बता नहीं पाएंगे आपको। मोटे तौर पर बताऊं, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए थे, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, किसी ने शेयर नहीं किया, दूसरों को भेजा नहीं। लेकिन अहम जानकारी है, क्योंकि मेरा वादा है कि जो भी होगा सच होगा, हम सच बताने की कोशिश करेंगे और तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो जीएसटी नाम सुने होंगे आप बहुत से लोग, लेकिन लगातार जीएसटी और टैक्स जो है, टैक्स बड़े बड़े लोग देते थे, फिल्म स्टार, बड़े बड़े जो कंपनीज है उसमें टैक्स लागू होता था, वो टैक्स पे करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, टैक्स दो तरह के हैं। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि जीएसटी कितने तरह के हैं, कई प्रकार के जीएसटी हैं। तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, जब लागू हुआ, और आज की तारीख देख सकते हैं कि आज 2023 है। और जीएसटी लागू होने का मतलब है कई चीज़ों पर जीएसटी। तो छोटे मोटे तौर पर बिल्कुल कम आपको बता दूं कि सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि जीएसटी के प्रकार कितने तरह के जीएसटी हैं। तो इसमें है, सबसे पहले आपको बता दूं कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी इंट्रीगेट जीएसटी। 4 तरह के जीएसटी के बारे में बताया, आप गूगल में सर्च कर लेना, फिर आपको पता चलेगा, आपको जानकारी मिलेगी कि दिन रात आप अगर कमाते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी काम करो, आप सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, या खेती हर मजदूर हैं, या छोटे व्यापारी हैं, आप जो भी काम करते हैं, काम कोई भी हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि आप जीएसटी किन किन चीज़ों पर देते हैं। और 4 तरह की जीएसटी है, और जीएसटी का बहुत बड़ा डोजियर है, जिसको समझने के लिए आपको दिन रात का वक्त बीत जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी है। जीएसटी के सिस्टम्स अलग हैं, जीएसटी के तरीके अलग हैं, जीएसटी के दायरे अलग हैं। जीएसटी के दायरे में बता दूं आपको कि जीएसटी 4 तरह के जीएसटी को दायरा जो है उसको बनाया गया है, बताया गया है। उसमें जीएसटी के जो दर हैं 5%, 12%, 18%, 4 जगहों में इसको डिवाइड किया गया है। किन चीज़ों में कितना जीएसटी है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि राह चलते किसी को अगर पूछेंगे आप तो बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको कि जीएसटी के बारे में। गुड्स सर्विस टैक्स, बहुत अच्छा नाम है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप भी मुझे देखकर, वीडियो देखकर। तो थोड़ा एक झलक बता दूं आपको मैं कि जीएसटी के बारे में, कि सबसे पहले प्रिंटिंग में 18% जीएसटी, डाइंग, जो ड्राइंग करते हैं, कलर करते हैं, इंक और धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू, पेंसिल, शार्पनर, और एलईडी लैंप, मार्कर 18% जीएसटी, और सौर वाटर हीटर, पानी गर्म करते हैं जिसमें आप, और इसमें 12% है सौर वाटर हीटर में, और सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो। जैसा मैंने कहा कि आप अगर दिन रात पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन तमाम ये जो तमाम चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यानी कि जीएसटी के दायरे में, इससे पहले भी हमने कहा था कि जीएसटी के दायरे में गरीब, अमीर, मजदूर, बिजनेसमैन, व्यापारी, सरकारी मुलाजिम हो या कोई गरीब आदमी हो, किसी तरह के लोग हो, टीचर हो, शिक्षक हो, यूनियर हो, मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, किसान हो, फार्मर, तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं। कि फिर आपको बता देते हैं अगला, और कई ऐसी चीज़ों में जीएसटी, तो मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर,
जैसे उत्पाद जैसे गेहूं, अन्य अनाज तथा मुरमुरे। तमिल में कल्लपुरी बोलते हैं मुरमुरे को, मूढ़ी भुजा जिसको बोलते हैं। कहीं पर किसी भाषा में मुरमुरे कहा जाता है, कहीं मूढ़ी भुजा कहा जाता है, कहीं असनापुरी कहा जाता है, और कहीं तमिल में कल्लपुरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें कितने परसेंट है? 5% है, जैसे अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया। और हम 12% की अगर बात करें तो फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, मक्खन, पनीर, घी, चटनी, फलों का रस, नमकीन और दंत पाउडर, दांत का पाउडर, दवाइयाँ, छाता और इंस्टेंट फूड मिक्स, मोबाइल फ़ोन, सिलाई मशीन और हस्त निर्मित धागे, हाथ से बने धागे। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी है। तो सुबह जैसे सो के उठते हैं, आपका काम जीएसटी से शुरू होता है, आप जीएसटी देते हैं। अभी राहुल गांधी जी जो यहाँ कर्नाटक में अभी हैं, और उनका कहना है कि हम जीएसटी के दायरे से बाहर करेंगे या जीएसटी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, अलग अलग अपना अपना उनका जो एजेंडा है वो लोगों को बताते हैं कि कोई जैसे कि आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी है, तो उनका कहना है कि बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा तमाम चीज़ें हैं। दूसरे अलग अलग पार्टियों का अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन हम बात पार्टियों की नहीं करते हैं, हम बात करते हैं लोगों के ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो साधन है, जो समस्या है, जो आप दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और इन चीज़ों पर आप देते हैं चटनी, मसाला, डोसा, चावल, आटा, दही, पनीर, घी, मक्खन, जूते, सॉस और उद्योग के काम की चीज़ें, और खेत में मजदूरी करने वाले चीज़ें, जो किसान खेती करते हैं वो तमाम जो चीज़ें, उन चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर जीएसटी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको अलग दिशा में लेके जाते हैं या कुछ और चीज़। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे मजदूर हो, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, हर वो इंसान जीएसटी के दायरे में है। तो जो नॉर्मल ज़िंदगी है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास घर है, पैसे है, सरकारी नौकरी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, मोटर है, वाहन है, कमाई का जरिया है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उनके लिए आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो दिन भर कमाते हैं और दिन भर की कमाई से उनका घर का खर्चा चलता है, जो मज़दूर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपको समझना होगा। तो मेरी बातचीत को आप बेकार जाने नहीं दीजिएगा। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, और जो यहाँ जो राजनीतिक जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं 10 मई को, 13 को परिणाम आएंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक जो पहुँचे खबरें वो सही हो, सच जानकारी हो, क्योंकि सच की उम्र बहुत लंबी होती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कई लोगों से कहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग देखते होंगे, और बहुत सारी खबरें भी आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके का है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि आपके खबरों में कुछ खास नहीं है। तो कुछ खास करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सोच समझकर कदम रखना होगा, क्योंकि माहौल को भी समझना पड़ता है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।